बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं किचन विद मामू यूट्यूब चैनल। तो जनाब कैसे हैं, खैरियत से हैं, मज़े में होंगे और मज़े की रेसिपी ट्राई कर रहे हैं। आज आपके साथ दो शानदार मज़ेदार रेसिपी ट्राई कर रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं। वो क्या है? वो है कंडेंस मिल्क और एवेपोरेटेड मिल्क। क्योंकि आप बाज़ार में ये जो दो टिन है बहुत महंगे हैं, 300 से ऊपर एक टिन मिलता है। घर में बना लें तो आपकी जो चीज़ें वो बड़ी मज़ेदार सी बड़ी लजीज बनेगी। तो और चलते हैं रेसिपी। आज की जो हमारी दो रेसिपी हैं कंडेंस मिल्क और एवेपोरेटेड मिल्क, इसके लिए मैंने 2 केजी दूध ले लिया। हाफ 1 केजी इसमें है और 1 केजी इसमें रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम कंडेंस मिल्क तैयार करते हैं। तो कंडेंस मिल्क के लिए हमने 1 केजी एक पैन में दूध ले लिया है, उसका हाफ चीनी होगी और इसमें ये सोडा है, खाने वाला सोडा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंडेंस मिल्क की रेसिपी। चूल्हे को ऑन करेंगे। सबसे पहले हमने चूल्हे पे पैन रखा है और चूल्हा को ऑन कर रहे हैं। आंच इसको मीडियम रखना है, बहुत तेज़ भी नहीं रखनी और बहुत लो भी नहीं रखनी। इसको पहले इतना पकाना है कि इसका बॉयल आ जाए। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसमें हम चीनी शामिल करेंगे और इसमें चम्मच मुस्तकिल चलाते रहना है। इसी के साथ हमने दूसरे चूल्हे पे रख लिया दूध। ये है एवेपोरेटेड मिल्क के लिए। चूल्हा ऑन करते हैं इसका और इसका भी पकाना है। बॉयल आने तक पहले इसको पकाएं तेज़ आंच पर, फिर इसका मीडियम लो पर पकाएंगे। तो अब ये पकता रहेगा, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। हमारे दूध में बॉयल आ गया है। इस वक्त हम चीनी शामिल करेंगे। ये 400 ग्राम 2 कप मेजरिंग इसमें चीनी शामिल कर ली और इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि इसके पेंदे में चीनी जम ना जाए। ये जो आप कंडेंस मिल्क बाज़ार में लेते हैं ये तकरीबन 397 ग्राम का एक टिन होता है और ये 200 रुपये का आता है। जो मीठों में ये बहुत इस्तेमाल होते हैं। हम इसे आइसक्रीम में बनाने में इस्तेमाल करेंगे, इसको कुल्फ़ी बनाने में इस्तेमाल करेंगे, ट्राइफल बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी मीठा हो उसमें इससे मज़ा दोबारा हो जाता है उस चीज़ का, उस मीठे का। तो आप घबराएं नहीं, रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें। अभी इसको कम से कम 40 मिनट या 1 घंटा पकाना है। ये इसको रिड्यूस करना है, यानी कि ये पक के बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा और इसका तकरीबन ये खोए की तरह। अब तो ये बिल्कुल लिक्विड है, पानी की तरह है ना, लेकिन जब इसका वो स्टेज आएगी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह आएगी। तो मिलते हैं तकरीबन 45 मिनट के बाद। यहाँ पर ये एवेपोरेटेड मिल्क बना रहे हैं तो इसके लिए आप देख लें ये दूध अभी इस जगह तक है, ठीक है। और इसको पकाना है, इसको भी तकरीबन 1 घंटा पकाने में वक्त लगेगा कम से कम। इसको बिल्कुल रिड्यूस करना है, ये इसका हाफ बच जाएगा। हमने 1 केजी लिया है दूध, तकरीबन इसको पका कर इसको एवेपोरेट करना है। तकरीबन ये आधा किलो रह जाएगा और इसकी जो रंग आती है वो बिल्कुल पिंक किस्म की हो जाए, बिल्कुल ये सफ़ेद है। जब वो स्टेज आएगी तो मैं आपको बताऊँगा। मिलते हैं 1 घंटे के बाद। पकाते हुए तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर भी ये चेंज हो चुका है, आपको येलो येलो नज़र आ रहा होगा। इस स्टेज पर हम इसमें बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जो होता है वो शामिल करेंगे। 2 चुटकी ये 2 चुटकी शामिल करेंगे। ये 1, ये 2, सिर्फ 2 चुटकी डालनी है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। अब इसको मिक्स कर लें। इसको 10 से 15 मिनट मज़ीद पकाएंगे। ये देख रहे हैं सोडे की वजह से इसमें झाग पैदा हो गया। हमारा आज की रेसिपी कंडेंस मिल्क की हो गई है तैयार। आप इसका ये कलर देख सकते हैं, इसका टेक्सचर देख सकते हैं। पहले की निस्बत काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, जब ये ठंडा होगा तो मज़ीद गाढ़ा होगा। ये हमने जब दूध लिया था तकरीबन इस जगह तक था, अब ये गाढ़ा होते होते बिल्कुल वेपरेट हो गई है और गाढ़ा हो गया और इसका टेक्सचर बड़ा मज़ेदार, बड़ा शानदार बना है। माशाल्लाह बहुत ही शानदार बने। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें। इसका मैं आपको कलर दिखाता हूँ। आज की हमारी दोनों रेसिपी हुई मुकम्मल। ये हमारा एवेपोरेटेड मिल्क था, ये पहले इतने तक था, इसकी सतह यहाँ पर ये रिड्यूस होते होते यहाँ तक पहुँच गई, यानी कि 50% ये रिड्यूस हो चुका है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं,
और ये है हमारा कंडेंस मिल्क, बिल्कुल गाढ़ा परफेक्ट बना है, येलो कलर इसका है बिल्कुल। और हम इसको अभी जार में शिफ्ट करते हैं और अपनी नेक्स्ट रेसिपी जो हमारी मीठे हैं उसमें इनका इस्तेमाल होता है। तो अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए, हमें लाइक शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये हमने जार ले लिया, उसमें ये चम्मच डालना ज़रूरी है क्योंकि पहले गर्म होता है। जब चम्मच के साथ डालेंगे तो उसका रूम टेम्परेचर के साथ उसका टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। ये इसका आप टेक्सचर देख रहे हैं कितना गाढ़ा है, उसका कलर बहुत ही माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बना है। इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे इसका फीडबैक भी ज़रूर दें, अपने कमेंट्स में हमें दिया करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो साथ बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंच पाए। नई वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। हाँ रखें। साइड साइड करा